कि अगर हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो इस समय स्थापित है, पिछले 75 वर्षों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, अगर उस राज्य से हमको असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको किसी और दूसरे दृष्टिकोण वाले राज्य की आवश्यकता है, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि राम राज्य जो है वो हिंदुओं का ही राज्य है और आदर्श राज्य है। आज तक किसी व्यक्ति ने राम राज्य की आलोचना नहीं की है। दुर्भावना वालों की बात अलग है। स्वस्थ समीक्षा करने वाले किसी भी विश्व के विद्वान ने, चाहे वो कोई रहा हो, उसने राम के राज्य की आलोचना नहीं की है। तो अगर हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हमने स्थापित करके 75 वर्ष तक अनुभव प्राप्त कर लिया और आज अगर हमको ये लगने लग गया है कि इस राज्य से हमारा कल्याण नहीं होगा, नए राज्य की हमको स्थापना करनी होगी, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने पहले ही इस पर पर्याप्त विचार विमर्श विद्वानों के साथ करके ये कह दिया कि हिंदू राज्य से हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हिंदू राज्य तो कंस और रावण का भी था। लेकिन जनता उससे परेशान थी। जनता राम के राज्य में सुखी थी और जनता को अगर सुखी करना है तो राम के राज्य की स्थापना की आवश्यकता है। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं और देश दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए और आ करके चमत्कार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। नारियल से चुनरी निकाल देना, हाथ हवा में घुमा करके भभूत निकाल देना, ये हमारी बुद्धि को चमत्कृत करती हैं ये बातें कि ये कैसे हो गया। लेकिन इससे हमको लाभ क्या होता है ये भी हमको विचार करना होगा। आप 1000 नारियल से 1000 चुनरी निकाल दें और उनमें से एक भी हमको ओढ़ने के लिए ना मिले, तो उस चुनरी का हमारे लिए क्या लाभ। तो इसी तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पूर्वापर हमको नहीं पता होता है, तो हमारी बुद्धि चमत्कृत जरूर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कुछ लोग का कल्याण होता हो ऐसा हम देखते नहीं हैं। इसीलिए हमको ये कहना होता है कि लोगों को अपने पुरुषार्थ पर निर्भर होना चाहिए और उपायों का अवलंबन करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चमत्कार के चक्कर में पड़ करके समय नहीं गंवाना चाहिए। आज़ाद हो रहा था, देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम भारत के हिंदुओं मुसलमानों सब लोगों ने मिलकर के लड़ा था। बाद में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आई, दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग राज्य चाहिए। तो उस समय जब इस्लाम के नाम पर देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय ये मांग उठी कि जो बाकी का भारत बच रहा है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सावरकर, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, ये सब इस बात के पक्षकार थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए बाकी वाले बचे हुए भारत को। लेकिन भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ बताइए? अगर 61 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, उसको लेकर के आप हमारी बात को काट रहे हैं, तो 47-48 में ही क्यों भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो गया? मेरा मतलब योगज अर्थ होता है और दूसरा रूढ़ि अर्थ होता है। आप लोगों ने हिंदी भाषा के व्याकरण में पढ़ा होगा। योगज अर्थ का मतलब है कि योग, प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो अर्थ निकलता है उसका नाम है योगज अर्थ। तो प्रकृति क्या है इस शब्द में, माने धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को मिला करके क्या अर्थ निकलता है। तो जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द में पंक माने होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है से जन्मने वाला। पंकज माने जो कीचड़ से उत्पन्न हो। तो कीचड़ से बहुत कुछ उत्पन्न होता है। तालाब में कीचड़ पानी के नीचे होती है, उससे जोंक भी उत्पन्न होती है, शैवाल भी उत्पन्न होता है और कमल भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो योगज अर्थ है कि पंख से जो उत्पन्न हो सब पंकज है। लेकिन अगर अभी आपसे पूछें किसी को कह दें पंकज लाओ, तो कोई शैवाल घास लेके नहीं आएगा, सब लोग कमल का फूल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया बार बार प्रयोग करने से। तो ऐसे ही हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और दूसरा योगज अर्थ। जो हिंदू और हिंदुत्व शब्द है
इसका योगज अर्थ अलग है। हीनम, जो हीन है उसको जो दूर कर दे उसका नाम हिंदू है। माने गलती को जो बर्दाश्त ना करे, गलती को बहिष्कार कर दे, उसका नाम हिंदू है। लेकिन अब हिंदू अर्थ आजकल रूढ़ हो गया। किस चीज में रूढ़ हो गया? राजनीति में। अब राजनीति का जो हिंदुत्व शब्द है वो रूढ़ अर्थ है, और उसका जो असली अर्थ है, जो योग प्रकृति प्रत्यय के योग से निकलता है, हिंदुत्व माने हिंदू का धर्म, स्व माने होता है धर्म। तो हिंदू का जो धर्म है वो हिंदुत्व है। तो हिंदू का क्या धर्म है? वेद शास्त्र पुराण के अनुसार जीवन चलाना, यही हिंदू धर्म है। तो अब आजकल इसकी जरूरत हिंदुत्व में नहीं है। एक विचारधारा विशेष है जो राजनीतिक विचारधारा है, उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो हिंदुत्व से इस समय पहचाने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ रूढ़ अर्थ सामने है, योगज अर्थ सामने नहीं है, वस्तु है। और आज की जो राजनीति है वो महाभारत और रामायण के समय की राजनीति नहीं है। उस समय की राजनीति इतनी ऊंची थी कि वो भी धर्म हो जाती थी। लेकिन आज की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। आज की राजनीति यह है कि कैसे भी करके सत्ता को प्राप्त करो, और सत्ता को प्राप्त करके तब हमारे मन में जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। तो अब सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते का विचार छूट गया है। पहले की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम अपनाते थे उसका भी विचार होता था। तो आज की राजनीति अलग तरह की राजनीति है। ये गोलबंदी की राजनीति है। हमारी गोल में अगर आप आ जाओगे तो आप कैसे भी हो, हम अच्छा आपको कहेंगे। हमारे गोल से अगर दूसरी गोल में हो, और आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि जहाँ कुछ अच्छा है उसको अच्छा कहे। बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, या तो इधर रहो या तो उधर रहो। अगर हमारे साथ नहीं हो तो हमारे विरोधी हो, ऐसा मान करके गोलबंदी होती है। हमारी गोल में आओ तो सब अच्छे, और दूसरे गोल में हो तो कितने भी गुणी हो सब खराब। ऐसी परिस्थिति है। तो इस राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोगों का ये कहना है कि धर्म के लोग धर्म की बात करें, राजनीति के लोग राजनीति की बात करें।